नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड और साथ ही साथ बात करेंगे कि ये जो भी मद्यपान से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे गुटखा, पान मसाला वगैरह हो गया या अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, ये सभी जो मद्यपान वाली जो चीज़ें होती हैं, उस पे अभी हालिया रिपोर्ट है कि जीएसटी दर और सेस जो है उसमें बढ़ाया गया है। तो इससे रिलेटेड आपके चूँकि प्रीलिम से रिलेटेड तो ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मेंस से रिलेटेड अगर देखेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब 2 तरह के यहाँ से तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। यह 2 तथ्यों में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक तो हम लोग पॉइंट यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले किस चीज़ का कि एडवर्टाइज़मेंट का, ठीक ना? एडवर्टाइज़मेंट का। एडवर्टाइज़मेंट भी 2 तरह का होता है, ठीक ना? एक पैसिव है, एक जो है नेटिव होता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो एडवर्टाइज़मेंट में भी मतलब एक गुमराह करने वाला एडवर्टाइज़मेंट होता है विज्ञापन और एक सही विज्ञापन होता है ना? और जो मेन ये जो हम लोगों का आर्टिकल है, जहाँ पे विश्लेषण करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सरचार्ज है या जो सेस है ना? जो सेस है, वो बढ़ाया गया है, तो सेस का मतलब क्या है? और इसके बढ़ाने देने से या बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट है और क्यों बढ़ाया गया? आखिर ये क्यों बढ़ाया गया? इसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर जो मद्यपान जो स्मोकिंग से संबंधित जो वस्तुएँ हैं, स्मोकिंग से संबंधित जो वस्तुएँ हैं, उनके रिलेटेड अगर देखा जाए, तो पहली चीज़ ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि स्मोकिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि सिगरेट हो गया या तंबाकू हो गया। इवन पिछले वर्ष 2025 में पीएससी ने पूछा भी था कि किसमें जो है प्लास्टिक पाया जाता है ना? तो सिगरेट वाला भी ऑप्शन था उसमें पाया जाता है, ठीक ना? तो सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट ये सारी चीज़ें हो गई या गुटखा हो गया, ठीक ना? या गुटखा के साथ-साथ आप देखेंगे जो भी अल्कोहलिक जो चीज़ें हो गई, वो हो गई, ठीक ना? ये जो भी चीज़ें नशीली जो पदार्थ हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, जिसके लोग जो है नशीले पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं, ठीक है? नशा के रूप में सेवन करते हैं, ये सभी जो चीज़ें इसके अंतर्गत आ गई। इसमें अभी हालिया में देखने को मिला है कि इसमें सॉरी, इसमें जीएसटी प्लस अगर आप देखेंगे तो इसमें सेस बढ़ा दिया गया है। अब सेस बढ़ने से क्या होगा? इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, महँगा हो जाएगा। तो आखिर क्यों इसका जो है सेस इस पे क्यों बढ़ाया गया है ज़्यादा? आइए पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ तथ्य को समझते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग है क्या? तो जो भी धूम्रपान चीज़ें होती हैं, धूम्रपान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, वह उससे क्या होता है, हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न होता है, पहला चीज़, ठीक ना? यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है चिंताएँ जो है अगर आपको देखने को मिलेगा, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है चिंताएँ इससे क्या होती हैं, बढ़ती हैं इनका सेवन करने से, ठीक है? उसके बाद से अगर देखेंगे तो पर्यावरण में भी आपको दिखाई देगा, ये पर्यावरण में भी यह प्रदूषण करने में, पॉल्यूशन करने में इनका योगदान जो है वह रहता है। जैसे अगर बात किया जाए, कैसे योगदान रहता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, जैसे कोई व्यक्ति जो है सिगार या सिगरेट पी रहा है, सिगरेट का सेवन कर रहा है, तो उसमें से ज़्यादातर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जो गैस है, वह क्या होती है, रिलीज़ होती है, उत्सर्जित होती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस है, यह इतनी ज़हरीली गैस है, जो मुख्य रूप से वायुमंडल को प्रदूषित तो करती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में इसका योगदान तो है ही है। साथ ही साथ यह स्मोकिंग करने वाला जो व्यक्ति है, उसके लंग्स को तो प्रभावित वह करेगा ही करेगा, उसके फेफड़े को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, इफ़ेक्टेड करेगा ही करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो उस वातावरण में जो व्यक्ति वहाँ पे उस वातावरण में खड़े होंगे जो पर्सन, उनके भी लंग्स को जो है वो क्या करेगा, इफ़ेक्टेड करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये केवल किसी एक पर्सन के लिए ही मुख्य रूप से इफ़ेक्टेड करने वाला नहीं है, प्रभावित करने वाला नहीं है, बल्कि सभी को प्रभावित करने वाला ये जो है ये पदार्थ होता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसको इसीलिए आप देखेंगे कि पब्लिक प्लेस पे इसको क्या है, इसको धूम्रपान को कोई व्यक्ति नहीं किया जा सकता है, धूम्रपान जो है उसके द्वारा नहीं किया जा सकता। पब्लिक प्लेस पे आप जो है नहीं कर सकते हैं। इवन तो भारत की थोड़ा-सा
जो है आदत लोगों की देखा जाए तो वो अलग ही है। ट्रेनों में देखा जाए तो ट्रेनों में लोगों को देखा जाए तो वहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि धूम्रपान करना निषेध है, फिर भी वहाँ पे जानते हुए खुद यात्रा हम कर रहे हैं, उसके फैमिली के साथ जो है वो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, उसके बावजूद वो धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पी रहा है या मुख्य रूप से बीड़ी जो है उसका सेवन कर रहा है। यह जानते हुए कि यहाँ डेंजरस लिखा हुआ है, यहाँ घातक हो सकता है, उसके बावजूद भी। अब ये तम्बाकू का नशा जो है वो कौन लगा के चले गए, तो आपको पता होगा कि पुर्तगाली जो आए थे, वह अपने साथ इस चीज़ों को लेके आए थे और भारत में उगाना शुरू कर दिए। इवन आलू भी वो उगाना शुरू कर दिए। तो आलू तो ये सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये तम्बाकू जो है, यह मुख्य रूप से नशीले पदार्थ के रूप में इसका सेवन किया जाता है ना? तो स्मोकिंग से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। अब आप कहेंगे कि स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति का लंग्स क्यों खराब हो जाता है? अब इसमें भी 2 कंसर्न है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं स्मोकिंग जो करता है उसी का क्यों खराब होता है? तो बिना स्मोकिंग करने वाले का भी खराब हो जाता है। ये ज़रूरी थोड़ी है स्मोकिंग करने वाले का खराब होता है। ये भी बात चर्चाएँ चलती हैं। तो देखिए इसका कहीं न कहीं मेन कारण होगा या तो जो है जो मुख्य रूप से देखा जाए कि अगर आपका हैबिचुअल जो स्थिति है या अगर देखा जाए कि आपकी जो आदतें हैं या फूड सिस्टम आप कौन-सा फूड ले रहे हैं, ये भी हो सकता है या किस वातावरण में आप रह रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा जो है मुख्य रूप से आप पे डिपेंड कर सकता है। तो वातावरण तो है यह मुख्य रूप से जैसे अगर आप देखेंगे इस समय तो भारत के पूरे टॉप 10 अगर देखा जाए तो टॉप 10 में जो है भारत के 10 सिटी जो हैं, उसमें किसमें है पॉल्यूशन लेवल यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। तो यह सिगरेट के खुद ही बराबर है, ठीक ना? तो शुद्ध ही बराबर है तो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, सीधी-सी बात है। हालाँकि ये इसमें उसके बावजूद भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं, ठीक ना? तो स्मोकिंग जो है करने से यह सीधे-सीधे लंग्स कैसे प्रभावित होता है तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो फेफड़ा है वो क्या करता है रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। यानी जो लंग्स होता है यह मनुष्य में 1 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है? 1 जोड़ी। तो इसमें एक मुख्य रूप से काम क्या करता है? या मुख्य रूप से काम है इसका कि ब्लड को शुद्ध करना। अब ब्लड अशुद्ध से शुद्ध कैसे होता है? तो देखिए जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है यानी ब्लड में जब ऑक्सीजन नहीं घुला रहता है तो वह अशुद्ध रक्त होता है और जैसे ही उसमें ऑक्सीजन घुल जाता है वैसे ही वो क्या हो जाता है? वह शुद्ध रक्त हो जाता है। तो ऑक्सीजन घुलने का काम कहाँ पे करता है? तो वह आप देखेंगे कि लंग्स में करता है, मुख्य रूप से फेफड़ों में करता है। अब आप कहेंगे लंग्स में क्यों करता है? कहाँ से आता है? तो हृदय द्वारा आता है, धमनियों के द्वारा, ठीक ना? और उसके बाद से यह मुख्य रूप से देखेंगे आप कि फेफड़ा में आता है और फेफड़े में ही क्यों शुद्ध होता है उसका कारण क्या है? तो फेफड़े के द्वारा आपने देखा होगा कि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया की जाती है। अर्थात श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम वायुमंडलीय वायु को अंदर लेते हैं और अंदर से उस वायु को बाहर छोड़ने का काम करते हैं। यह किसके सहारे सब क्रियाएँ होती हैं? डायाफ्राम के सहारे होती हैं और जो फ्लोटिंग बोन्स होते हैं उनके द्वारा ये सभी क्रियाएँ की जाती हैं जिसके द्वारा आपने देखा कि फेफड़े गति करते हैं, पेशी अंग के रूप में कार्य करते हैं और हवाओं को मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि वायुमंडलीय हवाओं को अंदर लेना और मुख्य रूप से उसको बाहर निकालने का काम करता है। अब वायुमंडलीय हवा अगर आप अंदर ले रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अन्य गैसें भी उसमें शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको 78% जो है नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। फिर ऑक्सीजन 21% के आसपास देखने को मिलेगा। फिर आपको वहाँ पे आर्गन फिर चौथे नंबर पे 0.03 से 4% के 0.04% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये गैसें तो ली तो जाती हैं, लेकिन इसमें यूज़ दोनों ही चीज़ों का होता है, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसमें अगर देखेंगे आप, तो इसमें हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है, अब हीमोग्लोबिन आप बोलेंगे कहाँ पे होता है? तो आरबीसी में होता है। रेड ब्लड जो कार्पल्स है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है ना? तो हीमोग्लोबिन की बात अगर किया जाए, तो यह हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के लेके जाता है, जिसके द्वारा शरीर के अलग-अलग कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है और वहाँ पे श्वसन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो संचित होती है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, वह एडीपी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बात यहाँ पे है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही कार्बन मोनो चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, जो धूम्रपान संबंधी चीज़ें हैं उस पे। तो जैसे ही जो सिगरेट होता है, जो सिगरेट वाली जो चीज़ें होती हैं या धूम्रपान वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसको कंज़्यूम कोई व्यक्ति करता है ना? जैसे कंज़्यूम करता है तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेती है। अब हीमोग्लोबिन को इससे सबसे ज़्यादा प्रिय है, मतलब सबसे ज़्यादा इससे प्रेम हो जाता है। तो यह सीधे लेके चला जाएगा अलग-अलग सेल्स पे, अलग-अलग कोशिकाओं पे या मुख्य रूप से जो लंग्स है आपका,
या जो मुख्य रूप से आपका जो लंग्स है, वह लंग्स के अलग-अलग दीवारों पे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी यह मुख्य रूप से लेके चला जाएगा इसको, और लेके जाके क्या करेगा, इसका मुख्य रूप से जो कोशिकाएँ हैं उसको बाधित कर देगा, और आने वाले आप समय में आपके फेफड़े से संबंधित जो भी रोग हैं, वह बढ़ सकते हैं। पहला चीज़ ये है, तो ये तो पर्सनल हो गया। दूसरा, अगर इस स्मोकिंग को किया जाता है, तो स्मोकिंग को करने से क्या दिक्कत और क्या कंसर्न हो सकती है? क्या केवल पर्सन वही पर्सन को हो सकता है जिस जो पर्सन सेवन कर रहा है? नहीं, जो पर्सन सेवन नहीं कर रहा है, उसको भी हो सकता है, मतलब अनदर व्यक्ति को भी हो सकता है। अब अनदर व्यक्ति को कैसे हो जाएगा? तो जो उस एटमॉस्फेयर में रहेगा, जो उस वायुमंडल में रहेगा, वातावरण में रहेगा, उस वातावरण में इसके द्वारा स्मोकिंग करने से एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहाँ पे जाती है, और जब जाएगी और वह व्यक्ति जब श्वसन करेगा, श्वास लेगा, तो उसके श्वसन में डायरेक्टली चली जाएगी। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि छोटे बच्चे या आप भी कभी देखे होंगे कि आपके सामने कभी जब डायनामो चलता है, डायनामो मतलब जनरेटर, है ना? जनरेटर जब चलता है तो आपने देखा होगा कि उसमें जब धुआँ बिकता है वो, तो धुआँ बिकता है तो आप क्या करते हैं? बहुत अच्छे से सूँघने जाते हैं, और सूँघने के बाद से बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है सूँघने में, अच्छा लग रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है। तो ये जो धुआँ आप सूँघ रहे हैं, आपकी आदत जब हो गई, तो इसका मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर जो है जाना ये शुरू कर देगा। अब ये जाके अल्टीमेटली रूप से किसको प्रभावित करेगा? तो लंग्स को जो है प्रभावित करेगा। तो केवल स्मोकिंग जो है, केवल उसी के लिए हानिकारक नहीं है जो व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है, बल्कि किसी जो दूसरा व्यक्ति है जो उसके पास खड़ा है उसके लिए भी हानिकारक है। अब आप देखेंगे कि स्मोकिंग करने से क्या होगा? स्मोकिंग करने से हेल्थ संबंधित तो क्रिएशन हो ही रहा है, समस्याएँ हो ही रही हैं, लेकिन इसमें देखेंगे तो आर्थिक समस्याएँ भी निहित है। अब आप कहेंगे कि आर्थिक समस्याएँ इसमें कैसे निहित है? तो एक तो अगर इसका कंज़्यूम कर रहा है, इसको कंज़्यूम कर रहा है, तो उसका इकोनॉमिक तो एक तो बढ़ ही रहा है, इस पे खर्च जा ही रहा है। उसका जो है मानसिक रूप से उसका जो संतुलन होता है, वह खराब होता है। तो मानसिक रूप से जब संतुलन खराब हो जाएगा तो अच्छे निर्णय या गुड डिसीजन लेने में उसको जो है दिक्कतें होंगी। उसके बाद से आर्थिक जो है अगर देखेंगे परेशानी क्या होगी कि अगर लंग से संबंधित या उसका हेल्थ कंसर्न जो अगर हो गया, हेल्थ से संबंधित अगर उसको दिक्कतें आ गई, तो उसका पूरा खर्चा, पूरा पैसा कहाँ पे जाएगा? हॉस्पिटल्स पे जाएगा। अब हॉस्पिटल्स में जाएगा, और अगर मीडियम क्लास का है, लोअर बैकग्राउंड क्लास का है, तो उसमें जो है वह उस साइकिल में क्या हो जाएगा? फँस जाएगा, और यही गरीबी की दुष्चक्रता में जो है फँसता चला जाएगा। इवन इसको हिंसा से भी आप जोड़ सकते हैं। बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे स्मोकिंग के चलते क्या होती है, ज़्यादातर हिंसाएँ होती हैं। अब हिंसाएँ कैसे होती हैं? तो आपने देखा होगा कि खासकर महिलाओं पे सबसे ज़्यादा जो है हिंसा जो है देखने को मिलता है। वुमेन्स पे सबसे ज़्यादा हिंसा आपको देखने को मिलेगा। अब वुमेन्स पे कैसे हिंसा जो है देखने को मिलता है? तो उसमें देखा है जब कोई पुरुष सदस्य जो है अर्न करके पैसा आता है, इनकम करके आता है, उसके बाद से अगर वो कमाता है और उसके बाद से वह कोई स्मोकिंग से संबंधित अगर चीज़ें करके और उसका हेल्थ कंसर्न है, महिला अगर उसपे बोलती है, समझाती भी है, अगर नहीं भी समझाती है तो उसको आके मारना-पीटना, उसके साथ हिंसा जैसे बर्दाश्त करना, ये सभी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी, तो क्यों ना स्मोकिंग को बंद ही कर देना चाहिए, है ना? स्मोकिंग से संबंधित जो चीज़ें हैं, वह उसको डायरेक्टली बैन क्यों नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, बैन किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में ही कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बैन किया जा चुका है। जैसे आप बिहार का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप गुजरात का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बैन हो चुका है, ठीक ना? लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए बिहार जैसे राज्य में आप जाके देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि इल्लीगल रूप से या ये अवैध रूप से जो वहाँ पे स्मोकिंग का जो उत्पादन है या स्मोकिंग मुख्य रूप से जो वहाँ पे सप्लाई है वह कितने बड़े लेवल पे हो गया। अब इस जब इलीगल रूप से होगा तो 3 चीज़ों का मुख्य रूप से इफ़ेक्ट मतलब 3 चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वह कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो इलीगल रूप से होगा तो इफ़ेक्ट डायरेक्ट एक तो रेवेन्यू पर रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के पास। दूसरा जो है रेवेन्यू होने के साथ-साथ वह गलत तरीके से बनाया गया तो फिर हेल्थ कंसर्न हो गया, और तीसरा रूप से अगर देखा जाए हेल्थ कंसर्न से तो फिर वहाँ से फिर हिंसात्मक कार्य जो है वह शुरू हो जाएगा। तो यह मुख्य पॉइंट है जिसके कारण जो है आप देखेंगे कि गवर्नमेंटेड अधिकतर जो है गवर्नमेंट इस पे जो है आप देखेंगे बैन करने के या दिशा निर्देश में या बैन करने के दौर में या बैन करने की ओर जो है उनका मूवमेंट नहीं रहता है। तो उसका एक और तरीका है ऑप्शनल तरीका जो अभी आपने देखा होगा, वह कौन-सा तरीका है? तो वह तरीका है सीधे इस पे क्या लगा देना, सेस बढ़ा देना या सरचार्ज बढ़ा देना, टैक्स इस पे बढ़ा देना। अब कंपनियों पे जब सेस टैक्स इसका बढ़ेगा
तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इनका प्राइस इंक्रीज होगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसमें कंज्यूम करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हेल्थ कंसर्न कम हो जाएगा, मन हेल्थ से संबंधित जो चिंताएं हैं ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हालांकि होता नहीं है, क्यों? क्योंकि कोविड 19 में आपने देखा होगा, कोविड 19 में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे अल्कोहलिक लोग थे, वो डायरेक्ट कह रहे थे कि देश हम ही चला रहे हैं, है ना? क्योंकि मेरे ही पेमेंट से, मेरे ही टैक्स पे से जो है देश चलता है, सबसे ज्यादा टैक्स हम ही लोग देते हैं, ठीक ना? जो पियक्कड़ वगैरह लोग होते थे। खैर, जो लोग पियक्कड़ हैं बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन बात आप लोग से ही शुरू हुई थी, तो आपके हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड भी ये सारी चीजें हैं, ठीक ना? तो कोविड 19 में आपने ये सारी चीजों को देखा ही, तो यहाँ से रिलेटेड एक चीज है। अब एक चीज आप देखेंगे अल्कोहल वाला। अब अल्कोहल वाला अगर देखेंगे तो अल्कोहल में भी दो तरह का अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। एक एथिल अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा और एक जो है मेथिल अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एथिल अल्कोहल जो होता है वो C2H5OH होता है, ठीक ना? माने कार्बन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 5 अणु होते हैं और हाइड्रोक्साइड के 1 अणु इसमें निहित होता है। लेकिन मेथिल अल्कोहल जैसे ही बन जाता है वैसे इसमें CH3OH लग जाता है। अब इससे आप कहेंगे कि गुरुजी इससे क्या कंसर्न है, इससे क्या दिक्कत है? भैया इससे ये दिक्कत है कि यह जो एथिल के जगह पे जैसे ही मेथिल हो जाता है, उसमें यह मुख्य रूप से आपने देखा होगा, इसी को कहा जाता है जहरीली शराब, जहरीला अल्कोहल। अब जब जहरीला बन जाता है तो बहुत लोग सस्ते में निपट जाते हैं, ठीक ना? पियकड़े के चक्कर में बहुत लोग सस्ते में निपट जाते हैं। ऐसा आपने बहुत राज्यों में देखा भी होगा, बिहार में भी, तमिलनाडु में भी, ऐसे बहुत सारे राज्यों में अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ दिनों या कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि जहरीली शराब, या कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता ही रहता है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। अब आप कहेंगे कि तब जहरीली शराब शराब जो है बन कैसे जाता है, अल्कोहल बन कैसे जाता है? तो ये जो जहरीली शराब है यह मुख्य रूप से जो बनता है, खासकर जो है लोकल लेवल पे आप देखेंगे कि आपको देखते हुए मिलेगा कि लोकल लेवल पे ये बनता हुआ दिखाई देगा। अब लोकल लेवल पे जो लोग बनाते हैं उनके पास कौशल तो है, बनाने का कौशल तो है, लेकिन उनका ज्ञान नहीं है ना? क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है, हाइड्रोकार्बन रसायन के बारे में नॉलेज नहीं है। वह पारंपरिक रूप से वैसे ही स्प्रिट डाल के उत्पादन कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जाएंगे, बिहार वाला क्षेत्रों में जाएंगे, झारखंड वगैरह, उड़ीसा वगैरह जो क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पे लोकल लेवल पे जो चिमनियां होती हैं, जहाँ पे ईंट भट्ठे बनते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा जो है आपको यह चीजें होती हुई दिखाई देगी। तो उनको कौशल उनके पास तो है, लेकिन ज्ञान नहीं है। अब इस तरह से वो क्या करते हैं, वो उत्पादन करते हैं, स्पिरिट की मात्रा प्लस माइनस यानी ज्यादा या कम होने से वह एथिल से मेथिल बन जाता है और वही जहरीली शराब हो जाती है। तो बहुत लोगों को डेथ का सामना करना पड़ता है, बहुत लोग जो है डेथ हो जाते हैं, बहुत लोगों का डेथ हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या जो स्मोकिंग से संबंधित चीजें हैं, क्या स्मोकिंग संबंधित जो पदार्थ हैं, उन स्मोकिंग से संबंधित पदार्थों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देना चाहिए? तो हमारा अगर संविधानिक रूप से अगर हम देखें तो हाँ हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं, नैतिक रूप से हम कह सकते हैं कि हाँ इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देना चाहिए। लेकिन क्या इस पदार्थ का प्रतिबंध करने से यह मुख्य रूप से यह सभी लोग पीना या सभी लोग स्मोकिंग करना छोड़ देंगे, इसकी अगर सवाल उठती है तो ऐसा 100% सही नहीं है। ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता है कि सभी लोग जो है अल्कोहल या मुख्य रूप से स्मोकिंग करना, स्मोकिंग संबंधित जो पदार्थ है उनका सेवन करना छोड़ देंगे। ऐसा कहना भी उचित नहीं है, मतलब 100% सिक्योर नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जैसे कुछ अभी आप राज्यों का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे गुजरात हो गया, है ना? जैसे आपका बिहार हो गया, तो यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बिहार में लोग अल्कोहल का सेवन नहीं कर रहे हैं? आप देखिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे दुगुना घाटा होता है। दुगुना घाटा मतलब क्या होगा, एक चीजें जो है यह मुख्य रूप से क्या होगा, तो एक चीजें तो राजस्व का घाटा होता है, राजस्व घाटा। अब आप कहेंगे कि राजस्व घाटा कैसे हो गया? क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्सेस जो है गवर्नमेंट इसी पे वसूलती है सबसे ज्यादा। अभी आपने यह आर्टिकल भी उसी के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं कि टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया है, ठीक ना? इसका मतलब सबसे ज्यादा टैक्स इससे आता है। तो राजस्व घाटा जो है आप देखेंगे, राजस्व भी सबसे ज्यादा इससे आता होगा। तो अगर प्रतिबंध लगा दिया गया तो एक तो राजस्व घाटा हो गया, दूसरा अगर देखेंगे तो इलीगल रूप से
ठीक है? मतलब अवैधानिक रूप से अगर आपको दिखाई देगा, तो अवैधानिक रूप से अवैधानिक उत्पादन जो है ज़्यादा मात्रा में शुरू हो जाएगा। पुलिस फ़ोर्स आपके पास कितना है लोकल लेवल पर, ग्रामीण लेवल पे आप देखेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा। जैसे कच्ची शराबों का जो उत्पादन होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कच्ची शराबों का जो उत्पादन होता है उसमें आप देखेंगे। तो अवैधानिक रूप से जैसे ही इसका उत्पादन होगा, इसमें क्या होगा, एक तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, दूसरा अवैधानिक रूप से उत्पादन हो रहा है। अब जो पर्सन है, जो व्यक्ति जो है या नागरिक जो हैं, उस राज्य के या उस देश के, यह नागरिक जो हैं इसका मुख्य रूप से क्या करेंगे, यह खरीदारी जब करेंगे, तो खरीदारी करते हुए उनको क्या किस चीज़ का प्रॉब्लम रहेगा, एक क्वालिटी का, किसका? क्वालिटी का कंसर्न रहेगा। मतलब गुणवत्ता संबंधी जोखिम भी देखने को मिलेगा। तो गुणवत्ता जोखिम जब देखने को मिलेगा, तो तो इससे डायरेक्ट यही अल्टीमेटली इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे मुख्य रूप से क्या होगा, तो जैसे हेल्थ से संबंधित कंसर्न जो है यहाँ पर भी हो जाएगा। तो एक तो खर्च भी ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू भी नहीं मिला। अब हेल्थ संबंधी जैसे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, जो है नकली शराब जो है या जहरीली शराब आप देखेंगे, जहरीली शराब के सेवन से बहुत लोगों का तमिलनाडु, बिहार वगैरह या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ समय पहले आपने देखा कि वहाँ पे लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये सभी संबंधित चीज़ें हो जाएगी। फिर गुटखा से संबंधित अगर चीज़ें किया जाए, तो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह डायरेक्ट कहा था कि कंपनियां जो हैं वह मुख्य रूप से पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट करते समय पूरा दिखाए, पूरा बताए कि हाँ इससे क्या क्या होता है। तो सभी कंपनी, जो भी कंपनी है, मैं किसी गुटखे कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सभी गुटखा कंपनी जो है आप देखेंगे कि उस पे, या सिगरेट वाला जो है उस पे पूरा चित्रण कर दिया है, चित्रण करके दिखा दिया है कि हाँ भैया इसका सेवन अगर आप करोगे, तो सेवन करने से आपके शरीर पे ऐसी चीजें, घटनाएं घट सकती हैं, ऐसा इफेक्ट आपके शरीर पे हो सकता है। अब हो सकता है उसके बावजूद भी लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, वो डायरेक्ट इसका क्या करना है, कंज्यूम करना है। तो रेट बढ़ाने के बावजूद भी आप देखेंगे, यहाँ चित्रण करने के बावजूद भी, अब यहाँ से क्या हुआ कि कंपनी या फैक्ट्री जो है वह अपना दोष तो हटा ली। क्यों दोष हटा ली? क्योंकि डायरेक्टली वह पूरा छाप के दे रही है और लिख के दे रही है। जैसे शराब पे लिख के दे रही है, शराब पीना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान का सेवन करना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद भी आप उस धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, तो सबसे बड़े दोषी आप ही हैं। आपको ही अपने फैमिली और अपने बारे में जो है चिंताएं नहीं है, तो फिर से कोई दूसरी कंपनी जो है उसका काम ही है ट्रेड करना, व्यापार करना, तो करेगी ही करेगी। और इसके स्थिति में गवर्नमेंट जो है इस पे आप देखेंगे कि प्रतिबंध नहीं लगाने का काम करती है, सीधे सीधे क्या करती है, टैक्स को बढ़ाने का काम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों नहीं डायरेक्ट इसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि इसका बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा निगेटिव रूप से अगर पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाता है तब। जैसे गुजरात में आपने देखा, बिहार में देखा कि बैन के बावजूद भी इलीगल रूप से सारी चीजें जाती रहती हैं, आती रहती हैं। बहुत लोगों का जो है डेथ हो जाता है लोकल लेवल पे, जो भी नकली शराबें जो जाती हैं उसमें। तो इसमें क्वालिटी जैसे कंसर्न भी हो जाता है, तो ये भी सारी चीजें हैं। ठीक है? तो अब आप कहेंगे तो फिर इसका कंट्रोल कैसे किया जाए? अब इसमें क्या, इसमें शराब खूब ज्यादा मात्रा में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या तब ज्यादा मात्रा में जो है शराब का सेवन करने के लिए लोगों को छूट देना चाहिए, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे ज्यादा मात्रा में अगर स्मोकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो स्मोकिंग को बढ़ावा देने के चलते क्या होगा, सीधे सीधे जैसे हिंसा हो गया, जैसे हेल्थ संबंधी कंसर्न हो गया, जैसे आर्थिक उत्पादन हो गया, इकोनॉमिक पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कि गरीबी का दुष्चक्र जो हो गया, ये सभी चीजें जो है वह इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई देगी। तो इसलिए इसको लागू करना मतलब स्मोकिंग को बढ़ावा जैसे देने जैसे कदम भी उठाना गलत है ना? अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसी को बढ़ावा देने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है, सेस को बढ़ाने के लिए काम किया है। या आपने देखा कि टैक्स को, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, टैक्स को बढ़ाने के लिए भी एक कदम उठाया है। लेकिन इसमें एक एक चीज आप और जोड़ सकते हैं, वो क्या है, वो है एडवर्टाइजमेंट, है ना? एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट आप समझ रहे होंगे, ठीक ना? जैसे गाँव में अगर कहा जाए, मतलब खूब देहाती भाषा में अगर मैं कहूँ, तो ये कि प्रचार-प्रसार खूब किया जाए। तो प्रचार-प्रसार में आपने देखा होगा एडवर्टाइज़मेंट में, कि एडवर्टाइज़मेंट में बहुत ही भ्रामक एडवर्टाइज़मेंट आजकल देखने को मिल रहा है। और किसके द्वारा? ये बड़े-बड़े जो विभूतियाँ हैं, बड़ी-बड़ी जो विभूतियाँ हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, वह विभूतियाँ आपके जीवन को मुख्य रूप से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा,
अभी विमल पान मसाला मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, है ना? लेकिन आपने देखा होगा कि ये भाई साहब लोग जो है, आपने इसमें मैं अगर दिखाऊँ इसमें तो आप देखिए, ये भाई साहब लोगों को देखिए, विमल पान मसाला। अब ये लोग पान मसाला का प्रचार करते हैं और क्या बोलते हैं कि दाने-दाने में है केसर का स्वाद। अब दाने-दाने में है केसर का स्वाद, लेकिन वास्तव में है क्या? वास्तव में ये विमल क्या है? गुटखा है। अब ये इस एडवर्टाइज़मेंट के लिए इतने बड़े पैसा लेते हैं। अब बताइए नैतिक रूप से अगर देखा जाए, तो नैतिक रूप से पैसे के लिए यह अपनी नैतिकता को क्या कर दिए हैं, मुख्य रूप से सूली पे चढ़ा दिए हैं और नैतिकता को सूली पे चढ़ा के और अपने आदर्शों को बेच दे रहे हैं। यानी जो इनके आदर्श हैं, जो लोगों के आदर्श ये बने हुए हैं, वही लोगों को जो है गलत भ्रामक जो है विज्ञापन के सहारे क्या कर रहे हैं, वह मुख्य रूप से आपने देखा कि यह एडवर्टाइज़मेंट करके और तब लोग तो इससे भी लोग जैसे एडवर्टाइज़मेंट से बहुत सारे लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर उनको एडवर्टाइज़मेंट करके दिखाया जाता है कोई चीज़ें, तो वो अट्रैक्ट होता है कि हाँ, ये करना, ये बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या होगा? उससे और बढ़ावा मिलता है, तो यह इसको भी रोकना ज़रूरी होता है और ख़ासकर एक अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी भी है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें जो है पैसे के चक्कर में जो है फेक एडवर्टाइज़मेंट जैसे बड़ी-बड़ी विभूतियाँ जो कर रही हैं, वो नहीं करना चाहिए, ठीक ना? सचिन तेंदुलकर साहब से कहा गया लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है? पैसा वो उनको भी मिल रहा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा मिल रहा था लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है? लेकिन इन लोगों के पास पैसा है उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ गए कि क्या-क्या पॉइंट है ना? अब चलिए हम लोग थोड़ा-सा इसके बारे में तो केंद्र सरकार अभी 2 कानून जो है पेश की है। सोमवार को जो है शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, आपको पता है कि सबसे छोटा जो है सत्र होता है सदन का, वो शीतकालीन सत्र होता है। तो शीतकालीन सत्र में अभी 2 कानून पेश किए गए हैं, तंबाकू और उससे जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ज़्यादा एक्साइज़ लेवी और पान मसाला पर हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस नाम का एक नया सेस लगाया गया है। तो सेस क्या होता है? उसपे टैक्स पे एक मतलब उपकर होता है, टैक्स पे टैक्स जो लगाया जाता है वही, ठीक ना? क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम के तहत लगने वाला कंपनसेशन सेस खत्म होने वाला है, इसीलिए उस पे लगाया गया है क्या? हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस मुख्य रूप से लगाया गया है। इन तंबाकू जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे लगाने की बात की जा रही है, ठीक ना? तो इसमें 2025 अमेंडमेंट होगा, बदल सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल आएगा और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 के जरिए इसमें ये बदलाव किए जाएंगे, ठीक ना? बाकी अगर देखेंगे तो यह सेस सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में बदलाव करके केंद्र तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का जो है वह मुख्य रूप से काम जो है वह करेगा, ठीक है? तो आपको ये पूरा जो है ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हालांकि गवर्नमेंट कितना भी रेट बढ़ा ले, कितना ही भी रेट बढ़ा ले, उसके बावजूद भी जो है अगर आप किसी से कह देंगे कि नमक नहीं है घर में, जाइए नमक किसी से मांग के लेते आइए, तो नहीं जाएगा। लेकिन उस बंदे के पास अगर तंबाकू नहीं हो ना, आपने देखा भी होगा ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसे भी शहरी क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा कि अगर उस बंदे के पास तंबाकू ना हो, तो वो किसी के साथ हाथ फैला के मांग देगा, भैया तंबाकू नहीं, थोड़ा सा एक काम चल रहा है, ठीक है? लेकिन नमक नहीं हो तो नहीं माँगेगा, ठीक है? ऐसी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से अगर देखेंगे तो वो अगर गुटखा या तंबाकू का अगर वो सेवन कर रहा है, तो हालाँकि जो लोग कर रहे हैं वो अगर सुनेंगे तो उनको थोड़ा-सा बुरा लगेगा। लेकिन इसमें देखिए पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ अपने वातावरण जो आस-पास आप रहते हैं, वहाँ उसको भी आप पॉल्यूटेड जो है करने का काम करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको छोड़ना चाहिए। यह एक प्रकार का आपके मानसिक जो है या आप कह सकते हैं कि सोचने समझने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसको भी दिन प्रतिदिन क्या करता जाएगा, क्षीण करता जाएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।